बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 8। किंतु याकूब ने कहा, पहले वचन दो कि तुम यह मुझे दोगे। इसलिए एसाव ने याकूब को वचन दिया। एसाव ने अपने पिता के धन का अपना हिस्सा याकूब को बेच दिया। तब याकूब ने एसाव को रोटी और भोजन दिया। एसाव ने खाया पिया और तब चला गया। इस तरह एसाव ने ये दिखाया कि वह पहलौए होने के अपने हक की परवाह नहीं करता। यह अकाल वैसा ही था जैसा इब्राहिम के समय में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार नगर में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। यहोवा ने इसहाक से बात की। यहोवा ने इसहाक से ये कहा, मिस्र को न जाओ, उसी देश में रहो जिसमें रहने का आदेश मैंने तुम्हें दिया है। उसी देश में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यह सारा प्रदेश दूंगा। मैं वही करूंगा जो मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को वचन दिया है। मैं तुम्हारे परिवार को आकाश के तारागणों की तरह बहुत से बनाऊंगा और मैं सारा प्रदेश तुम्हारे परिवार को दूंगा। पृथ्वी के सभी राष्ट्र तुम्हारे परिवार के कारण मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं यह इसलिए करूंगा कि तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मेरी आज्ञा का पालन किया और मैंने जो कुछ कहा उसने किया। इब्राहिम ने मेरे आदेशों, मेरी विधियों और मेरे नियमों का पालन किया। इसहाक ठहरा और गरार में रहा। इसहाक की पत्नी रिबका बहुत ही सुंदर थी। उस जगह के लोगों ने इसहाक से रिबका के बारे में पूछा। इसहाक ने कहा, ये मेरी बहन है। इसहाक ये कहने से डर रहा था कि रिबका मेरी पत्नी है। इसहाक डरता था कि लोग उसकी पत्नी को पाने के लिए उसको मार डालेंगे। जब इसहाक वहां बहुत समय तक रह चुका, अबीमेलेक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका और देखा कि इसहाक रिबका के साथ छेड़खानी कर रहा है। अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाया और कहा, ये स्त्री तुम्हारी पत्नी है। तुमने हम लोगों से ये क्यों कहा कि यह मेरी बहन है? इसहाक ने उससे कहा, मैं डरता था कि तुम उसे पाने के लिए मुझे मार डालोगे। अबीमेलेक ने कहा, तुमने हम लोगों के लिए बुरा किया है। हम लोगों का कोई भी पुरुष तुम्हारी पत्नी के साथ सो सकता था, तब वह बड़े पाप का दोषी होता। इसलिए अबीमेलेक ने सभी लोगों को चेतावनी दी। उसने कहा, इस पुरुष और इस स्त्री को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। यदि कोई इन्हें चोट पहुंचाएगा तो वह व्यक्ति जान से मार दिया जाएगा। इसहाक ने उस भूमि पर खेती की और उस साल उसे बहुत फसल हुई। यहोवा ने उस पर बहुत अधिक कृपा की। इसहाक धनी हो गया। वह अधिक से अधिक धन तब तक बटोरता रहा जब तक वह धनी नहीं हो गया। उसके पास बहुत सी रेवड़े और मवेशियों के झुंड थे। उसके पास अनेक दास भी थे। सभी पलिश्ती उससे दाह रखते थे। इसलिए ये पलिश्तियों ने उन सभी कुओं को नष्ट कर दिया जिन्हें इसहाक के पिता इब्राहिम और उसके साथियों ने वर्षों पहले खोदा था। पलिश्तियों ने उन्हें मिट्टी से भर दिया। और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारा देश छोड़ दो, तुम हम लोगों से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हो। इसलिए इसहाक ने वह जगह छोड़ दी और गरार की छोटी नदी के पास पड़ाव डाला। इसहाक वहीं ठहरा और वहीं रहा। इसके बहुत पहले इब्राहिम ने कई कुएं खोदे थे। जब इब्राहिम मरा तो पलिश्तियों ने मिट्टी से कुओं को भर दिया। इसलिए वहीं इसहाक लौटा और उन कुओं को फिर खोद डाला। इसहाक के नौकरों ने छोटी नदी के पास एक कुआं खोदा। उस कुएं से एक पानी का सोता फूट पड़ा। तब गरार के गडेरिये उस कुएं की वजह से इसहाक के नौकरों से झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा, ये पानी हमारा है। इसलिए इसहाक ने उसका नाम एसेक रखा। उसने ये नाम इसलिए दिया कि उसी जगह पर उन लोगों ने उससे झगड़ा किया था। तब इसहाक के नौकरों ने दूसरा कुआं खोदा। वहां के लोगों ने उस कुएं के लिए भी झगड़ा किया। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम सित्रा रखा। इसहाक वहां से हटा और दूसरा कुआं खोदा। उस कुएं के लिए झगड़ा करने कोई नहीं आया। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम रहोबोत रखा। इसहाक ने कहा, यहोवा ने यहाँ हमारे लिए जगह उपलब्ध कराई है। हम लोग बढ़ेंगे और इसी भूमि पर सफल होंगे। उस जगह से इसहाक बेरशेबा को गया। यहोवा उस रात इसहाक से बोला, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे परिवार को महान बनाऊंगा। मैं अपने सेवक इब्राहिम के कारण ये करूंगा। इसलिए इसहाक ने उस जगह यहोवा की उपासना के लिए एक वेदी बनाई। इसहाक ने वहां पड़ाव डाला और उसके नौकरों ने एक कुआं खोदा। अबीमेलेक गरार से इसहाक को देखने आया। अबीमेलेक अपने साथ सलाहकार हुज्जत और सेनापति पीकोल को लाया। इसहाक ने पूछा, तुम मुझे देखने क्यों आए हो? तुम इसके पहले मेरे साथ मित्रता नहीं रखते थे। तुमने मुझे अपना देश छोड़ने को विवश किया। उन्होंने जवाब दिया, अब हम लोग जानते हैं कि यहोवा तुम्हारे साथ है। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ एक वाचा करें। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक वचन दो।
हम लोगों ने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाए, अब तुम्हें ये वचन देना चाहिए कि तुम हम लोगों को चोट नहीं पहुंचाओगे। हम लोगों ने तुमको भेजा, लेकिन हम लोगों ने तुम्हें शांति से भेजा। अब साफ है कि यहोवा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। इसलिए इसहाक ने उन्हें दावत दी। सभी ने खाया और पिया। दूसरे दिन सवेरे हर एक व्यक्ति ने वचन दिया और शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको शांति से विदा किया और वे सकुशल उसके पास से चले आए। उस दिन इसहाक के नौकर आए और उन्होंने अपने खोदे हुए कुएं के बारे में बताया। नौकरों ने कहा, हम लोगों ने उस कुएं से पानी पिया। इसलिए इसहाक ने उसका नाम शिबा रखा और वह नगर अभी भी बेरशेबा कहलाता है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, उसने हित्ती स्त्रियों से विवाह किया। एक बेरी की पुत्री यहूदीत थी, दूसरी एलोन की पुत्री बाशमत थी। इन विवाहों ने इसहाक और रिबका का मन दुखी कर दिया। जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें अच्छी न रहीं। इसहाक साफ नहीं देख सकता था। एक दिन उसने अपने बड़े पुत्र एसाव को बुलाया। इसहाक ने कहा, पुत्र। एसाव ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी। इसहाक ने कहा, देखो मैं बूढ़ा हो गया, हो सकता है मैं जल्दी ही मर जाऊं। अब तू अपना तरकश और धनुष लेकर मेरे लिए शिकार पर जाओ। मेरे खाने के लिए एक जानवर मार लाओ, मेरा प्रिय भोजन बनाओ, उसे मेरे पास लाओ और मैं इसे खाऊंगा। तब मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसलिए एसाव शिकार करने गया। रिबका ने वे बातें सुन ली थीं, जो इसहाक ने अपने पुत्र एसाव से कही। रिबका ने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुनो, मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई से बातें करते सुना है। तुम्हारे पिता ने कहा, मेरे खाने के लिए एक जानवर मारो, मेरे लिए भोजन बनाओ और मैं उसे खाऊंगा। तब मैं मरने से पहले तुमको आशीर्वाद दूंगा। इसलिए पुत्र सुनो, मैं जो कहती हूँ करो। अपनी बकरियों के बीच जाओ और 2 नई बकरियां लाओ। मैं उन्हें वैसा बनाऊंगी जैसा तुम्हारे पिता को प्रिय है। तब तुम वह भोजन अपने पिता के पास ले जाओगे और वह मरने से पहले तुमको ही आशीर्वाद देंगे। लेकिन याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, किंतु मेरा भाई रोएदार है और मैं उसकी तरह रोएदार नहीं हूँ। यदि मेरे पिता मुझको छूते हैं, यो जान जाएंगे कि मैं एसाव नहीं हूँ। तब वे मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, वे मुझे शाप देंगे, क्योंकि मैंने उनके साथ चाल चलने का प्रयत्न किया। इस पर रिबका ने उससे कहा, यदि कोई परेशानी होगी तो मैं अपना दोष मान लूंगी। जो मैं कहती हूँ करो, जाओ और मेरे लिए बकरियां लाओ। इसलिए याकूब बाहर गया और उसने 2 बकरियों को पकड़ा और अपनी माँ के पास लाया। उसकी माँ ने इसहाक की पसंद के अनुसार विशेष ढंग से उन्हें पकाया। तब रिबका ने उस पोशाक को उठाया जो उसका बड़ा पुत्र एसाव पहनना पसंद करता था। रिबका ने अपने छोटे पुत्र याकूब को वे कपड़े पहना दिए। रिबका ने बकरियों के चमड़े को लिया और याकूब के हाथों और गले पर बांध दिया। तब रिबका ने अपना पकाया भोजन उठाया और उसे याकूब को दिया। याकूब पिता के पास गया और बोला, पिताजी। और उसके पिता ने पूछा, हाँ पुत्र, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका बड़ा पुत्र एसाव हूँ। आपने जो कहा है मैंने कर दिया है। अब आप बैठे और उन जानवरों को खाए जिनका शिकार मैंने आपके लिए किया है। तब आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, तुमने इतनी जल्दी शिकार करके जानवरों को कैसे मारा है? याकूब ने उत्तर दिया, क्योंकि आपके परमेश्वर यहोवा ने मुझे जल्दी ही जानवरों को प्राप्त करा दिया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, मेरे पुत्र मेरे पास आओ जिससे मैं तुम्हें छू सकूं। यदि मैं तुम्हें छू सकूंगा तो मैं ये जान जाऊंगा कि तुम वास्तव में मेरे पुत्र एसाव ही हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया। इसहाक ने उसे छुआ और कहा, तुम्हारी आवाज याकूब की आवाज जैसी है, लेकिन तुम्हारी बाहें एसाव की रोनेदार बाहों की तरह है। इसहाक यह नहीं जान पाया कि यह याकूब है, क्योंकि उसकी बाहें एसाव की बाहों की तरह रोएदार थी। इसलिए इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। इसहाक ने कहा, क्या सचमुच तुम मेरे पुत्र एसाव हो? याकूब ने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ। तब इसहाक ने कहा, भोजन लाओ, मैं इसे खाऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसलिए याकूब ने उसे भोजन दिया और उसने खाया। याकूब ने उसे दाखमधु दी और उसने उसे पिया। तब इसहाक ने उससे कहा, पुत्र मेरे करीब आओ और मुझे चूमो। इसलिए याकूब अपने पिता के पास गया और उसे चूमा। इसहाक ने एसाव के कपड़ों की गंध पाई और उसको आशीर्वाद दिया। इसहाक ने कहा, आहा, मेरे पुत्र की सुगंध यहोवा से वरदान पाए खेतों की सुगंध की तरह है। यहोवा तुम्हें बहुत वर्षा दे, जिससे तुम्हें बहुत फसल और दाखमधु मिले। सभी लोग तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुके। तुम अपने भाइयों के ऊपर शासक होगे। तुम्हारी माँ के पुत्र तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारी आज्ञा मानेंगे।
हर एक व्यक्ति जो तुम्हें शाप देगा शाप पाएगा, और हर एक व्यक्ति जो तुम्हें आशीर्वाद देगा आशीर्वाद पाएगा। इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देना पूरा किया। तब जो ही याकूब अपने पिता इसहाक के पास से गया, त्यों ही एसाव शिकार करके अंदर आया। एसाव ने अपने पिता की पसंद का विशेष भोजन बनाया। एसाव इसे अपने पिता के पास लाया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी उठे और उस भोजन को खाए जो आपके पुत्र ने आपके लिए मारा है, तब आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। किंतु इसहाक ने उससे कहा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपका पहलौठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक बहुत झल्ला गया और बोला, तब तुम्हारे आने से पहले वह कौन था जिसने भोजन पकाया और जो मेरे पास लाया? मैंने वह सब खाया और उसको आशीर्वाद दिया। अब अपने आशीर्वादों को लौटाने का समय निकल चुका है। एसाव ने अपने पिता की बात सुनी। उसका मन बहुत गुस्से और कड़वाहट से भर गया। वह चीखा। वह अपने पिता से बोला, पिताजी तब मुझे भी आशीर्वाद दे। इसहाक ने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया। वह आया और तुम्हारा आशीर्वाद लेकर गया। एसाव ने कहा, उसका नाम ही याकूब चालबाज है। ये नाम उसके लिए ठीक ही है। उसका ये नाम बिल्कुल सही रखा गया है। वह सचमुच में चालबाज है। उसने मुझे 2 बार धोखा दिया। वह पहलौठा होने के मेरे अधिकार को ले ही चुका था और अब उसने मेरे हिस्से के आशीर्वाद को भी ले लिया। क्या आपने मेरे लिए कोई आशीर्वाद बचा रखा है? इसहाक ने जवाब दिया, नहीं, अब बहुत देर हो गई। मैंने याकूब को तुम्हारे ऊपर शासन करने का अधिकार दे दिया है। मैंने ये भी कह दिया कि सभी भाई उसके सेवक होंगे। मैंने उसे बहुत अधिक अन्न और दाखमधु का आशीर्वाद दिया है। पुत्र तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। किंतु एसाव अपने पिता से मांगता रहा, पिताजी क्या आपके पास एक भी आशीर्वाद नहीं है? पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दे। यूं एसाव रोने लगा। तब इसहाक ने उससे कहा, तुम अच्छी भूमि पर नहीं रहोगे। तुम्हारे पास बहुत अन्न नहीं होगा। तुम्हें जीने के लिए संघर्ष करना होगा और तुम अपने भाई के दास होगे। किंतु तुम आजादी के लिए लड़ोगे और उसके शासन से आजाद हो जाओगे। इसके बाद इस आशीर्वाद के कारण एसाव याकूब से घृणा करता रहा। एसाव ने मन ही मन सोचा, मेरा पिता जल्दी ही मरेगा और मैं उसका शोक मनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं याकूब को मार डालूंगा। रिबका ने एसाव द्वारा याकूब को मारने का षड्यंत्र सुना। उसने याकूब को बुलाया और उससे कहा, सुनो, तुम्हारा भाई एसाव तुम्हें मारने का षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए पुत्र जो मैं कहती हूँ करो। मेरा भाई लाबान हारान में रहता है। उसके पास जाओ और छिपे रहो। उसके पास थोड़े समय तक ही रहो, जब तक तुम्हारे भाई का गुस्सा नहीं उतरता। थोड़े समय बाद तुम्हारा भाई भूल जाएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया। तब मैं तुम्हें लौटाने के लिए एक नौकर को भेजूंगी। मैं एक ही दिन दोनों पुत्रों को खोना नहीं चाहती। तब रिबका ने इसहाक से कहा, तुम्हारे पुत्र एसाव ने हित्ती स्त्रियों से विवाह कर लिया है। मैं इन स्त्रियों से परेशान हूँ, क्योंकि ये हमारे लोगों में से नहीं है। यदि याकूब भी इन्हीं स्त्रियों में से किसी के साथ विवाह करता है तो मैं मर जाना चाहूंगी। इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसको आशीर्वाद दिया। तब इसहाक ने उसे आदेश दिया। इसहाक ने कहा, तुम कनानी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते, इसलिए इस जगह को छोड़ो और पद्दनराम को जाओ। अपने नाना बतूएल के घराने में जाओ। वहाँ तुम्हारा मामा लाबान रहता है। उसकी किसी एक पुत्री से विवाह करो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हें बहुत से पुत्र दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम एक महान राष्ट्र के पिता बनो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने इब्राहिम को वरदान दिया था, उसी तरह वह तुमको भी आशीर्वाद दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें इब्राहिम का आशीर्वाद दे, यानी वह तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को ये जगह जहाँ तुम आज परदेशी की तरह रहते हो, हमेशा के लिए तुम्हारी संपत्ति बना दे। इस तरह इसहाक ने याकूब को पद्दनराम के प्रदेश को भेजा। याकूब अपने मामा लाबान के पास गया। अरामी बतूएल लाबान और रिबका का पिता था और रिबका याकूब और एसाव की माँ थी। एसाव को पता चला कि उसके पिता इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया है और उसने याकूब को पद्दनराम में एक पत्नी की खोज के लिए भेजा है। एसाव को ये भी पता लगा कि इसहाक ने याकूब को आदेश दिया है कि वह कनानी स्त्री से विवाह न करे। एसाव ने ये समझा कि याकूब ने अपने पिता और माँ की आज्ञा मानी और वह पद्दनराम को चला गया। एसाव ने इससे ये समझा कि उसका पिता नहीं चाहता कि उसके पुत्र कनानी स्त्रियों से विवाह करे। एसाव की 2 पत्नियां पहले से ही थी, किंतु उसने इश्माएल की पुत्री महल से विवाह किया। इश्माएल इब्राहिम का पुत्र था। महल नबायोत की बहन थी। याकूब ने बेरशेबा को छोड़ा और वह हारान को गया। याकूब के यात्रा करते समय ही सूरज डूब गया था, इसलिए याकूब रात बिताने के लिए एक जगह ठहरने गया।
याकूब ने उस जगह एक चट्टान देखी और सोने के लिए इस पर अपना सिर रखा। याकूब ने सपना देखा। उसने देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंची है। याकूब ने स्वर्गदूतों को उस सीढ़ी पर चढ़ते उतरते देखा और यहोवा को सीढ़ी के पास खड़ा देखा। यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे पितामह इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें वह भूमि दूंगा जिस पर तुम अब सो रहे हो। मैं ये भूमि तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को दूंगा। तुम्हारे वंशज उतने होंगे जितने पृथ्वी पर मिट्टी के कण हैं। वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में फैलेंगे। पृथ्वी के सभी परिवार तुम्हारे वंशजों के कारण वरदान पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जहाँ भी जाओगे, और मैं इस भूमि पर तुम्हें लौटा ले आऊंगा। मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं वह नहीं कर लूंगा जो मैंने करने का वचन दिया है। तब याकूब अपनी नींद से उठा और बोला, मैं जानता हूँ कि यहोवा इस जगह पर है, किंतु यहाँ जब तक मैं सोया नहीं था, मैं नहीं जानता था कि वह यहाँ है। याकूब डर गया। उसने कहा, ये बहुत महान जगह है। ये तो परमेश्वर का घर है। ये तो स्वर्ग का द्वार है। याकूब दूसरे दिन बहुत सवेरे उठा। याकूब ने उस शिला को उठाया और उसे किनारे से खड़ा कर दिया। तब उसने इस पर तेल चढ़ाया। इस तरह उसने इसे परमेश्वर का स्मरण स्तंभ बनाया। उस जगह का नाम लूज था, किंतु याकूब ने उसे बेतल नाम दिया। तब याकूब ने एक वचन दिया। उसने कहा, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा और अगर परमेश्वर जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ मेरी रक्षा करेगा, अगर परमेश्वर मुझे खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र देगा, अगर मैं अपने पिता के पास शांति से लौटूंगा, यदि परमेश्वर ये सभी चीजें करेगा, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। इस जगह जहाँ मैंने ये पत्थर खड़ा किया है, परमेश्वर का पवित्र स्थान होगा, और परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं तुझे दूंगा। याकूब राहेल से मिलता है। तब याकूब ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह पूर्व के प्रदेश में गया। याकूब ने दृष्टि डाली। उसने मैदान में एक कुआं देखा। वहाँ कुएं के पास भेड़ों के 3 रेवड़े पड़े हुए थे। यही वह कुआं था जहाँ ये भेड़ें पानी पीती थीं। वहाँ एक बड़े शिला से कुएं का मुंह ढका था। जब सभी भेड़ें वहाँ इकट्ठी हो जाती तो गडरिये चट्टान को कुएं के मुंह पर से हटाते थे। तब सभी भेड़ें उसका जल पी सकती थीं। जब भेड़ें पी चुकती थी तब गडरिये शिला को फिर अपनी जगह पर रख देते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।